हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम बात करेंगे गवाहियों के बारे में, जो मेरे जीवन से प्रभु ने भविष्यवाणियाँ की है और वो पूरा भी हुआ है। और अभी और भी भविष्यवाणियाँ हैं जो आज मैं बताऊंगा, और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। हालेलुया। तो जय मसीह की। आइए हम बात करेंगे, जब प्रभु शुरुआत में मेरे जीवन से भविष्यवाणियाँ करना शुरू किया तो क्या होता था। सर्वप्रथम पहली बार जब मैं बपतिस्मा लिया, तभी परमेश्वर ने मुझे 2-3 दिन के बाद मुझे दर्शन दिया, और उस दर्शन में मुझे बहुत बड़ी ज्योति दिखाई दी। इतनी बड़ी ज्योति जो कभी मैंने सपने में भी नहीं देखा था। और वो दर्शन मुझे इस तरह मिला कि मुझे जब वो दर्शन मिला तो मैं अचंभा करने लगा, और मैं समझो ड्रीम देख रहा था, एक स्वप्न देख रहा था जैसे। लेकिन वो स्वप्न नहीं था, वो प्रभु की ओर से एक दर्शन था। तो स्वप्न में मुझे, मतलब दर्शन में मुझे प्रभु ने पहले ज्योति ही दिखाई। उसके बाद कई बार उसने मेरे जीवन से भविष्यवाणियाँ किया। तो मैं शुरुआत में था प्रभु में, तो शुरू ही किया था अपने घर पर, चर्च शुरू ही किया था। तो छोटी मोटी भविष्यवाणियाँ मेरे जीवन से करता था, जो मैं बताने में थोड़ा हिचकिचाता था। हो सकता है न पूरा हो तो सब लोग कहेंगे कि ये झूठा ही बताता है सब लोगों को, तो इसके लिए मैं नहीं बताता था। तो पहली भविष्यवाणी मेरे जीवन से प्रभु ने किया, जब मैं एक बार जा रहा था, मतलब लखनऊ में जा रहा था, और प्रभु के वचन को सीखने के लिए वर्ड ऑफ लाइफ है चर्च, वहाँ पर प्रभु का मतलब वचन सिखाया जाता है। तो वहीं पर मैं जा रहा था। तो वहाँ पर जाने से पहले मुझे जो है खांसी बहुत तेज़ आ रही थी। तो जब हम लोग जा रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, तो रात में मुझे एक स्वप्न आया। और स्वप्न में क्या मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा पास्टर है वो मेरे पास आया और मुझे समोसा दिया खाने के लिए। और जब मैं खाया तो उस समोसे में बाल था। ये सपने में सब बातें हो रही हैं। उस समोसे में बाल था, और वो समोसा देने से पहले मुझसे एक बात कहा, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पर उसकी, जिस पास्टर के यहाँ जा रहे हो उस पास्टर की पत्नी मर गई है। तब मुझे लगा कि कहीं, और उसके बाद उसने मुझे समोसा दिया। जब मैं समोसा खाया तो उस समोसे में बाल निकला, और बाल मतलब मैं खा गया तो बाल मतलब मेरे पेट तक अंदर चढ़ा गया। वो बाल मेरे मुंह में फंसा हुआ था, तो मैं बाल पकड़ के खींचने लगा, तो वो बाल मेरे जो है कि गले की जो घंटी है वो उसमें जाके बज गई, मतलब फंस गया। जब फंस गया तो मैं निकालने लगा, लेकिन वो निकला नहीं। वो, और ऐसा लग रहा था कि ये बाल ही टूट गया है, लेकिन वो बाल इतना मजबूत था कि वो बाल ही नहीं टूट रहा था। मुझे लगा अब या तो मेरा प्राण जाएगा, या तो अब तो बाल ये टूटेगा नहीं, अब मुझे डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा ही मैं सोच रहा था, घबरा गया था। लेकिन मेरी नींद खुली ट्रेन में, तब मैं समझा कि मैं तो ये स्वप्न देख रहा था। लेकिन जब मैं लखनऊ में पहुंचा तो मुझे खांसी बहुत तेज़ आ रही थी,
जब मैं लखनऊ पहुंचा तो मेरा खांसी अपने आप सब ख़त्म हो गया था। ये मेरे साथ चमत्कार हुआ, चमत्कारी ढंग से हुआ मेरे साथ। और फिर मैं वहाँ पर जब पहुँचा वर्ड ऑफ लाइफ में, तो वहाँ पर मैं देखा तो जो पास्टर है उसकी पत्नी सब ठीक ठाक है, सब सही चल रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो पास्टर बोल रहा है, मैं किसी से कुछ बताया नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है या हो जाएगा। तो कुछ दिन के बाद पास्टर जी ने बताया कि मेरी माँ का तबीयत ख़राब है, सब लोग प्रार्थना करना। सब लोगों ने प्रार्थना किया, मैंने भी किया, लेकिन कोई मरा नहीं। तो लेकिन प्रभु ने ऐसा किया कि बताया कि उसकी पत्नी मर गई है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों किया। तो पत्नी उसकी कोई मरी नहीं, और लेकिन मेरा जो खांसी चला गया। दूसरी बार जब प्रभु ने मुझे एक भयानक रूप से दर्शन दिया, मुझे मेरे घर पर जब मुझे दर्शन हम लोगों को आया, मतलब हम प्रार्थना कर रहे थे, भवन में ही प्रार्थना कर रहे थे, तो पूरी घर पर मेरे जो है ना, पूरा घर ही मेरा जो है हिलने लगा, घर ही हिलने लगा। घर के ऊपर ऐसा लग रहा था कि कोई लड़ाई चल रही है बहुत तेज़, और लड़ाई ऐसी चल रही थी जैसे कि तलवार से लड़ाई हो रही है। मैं बाहर उठ के जाके देखा छत पर, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ से लड़ाई चल रही, लेकिन छत पर कुछ दिखा नहीं। फिर मैं चला आया घर पर, और फिर घर से मैं कुछ दूर पर चला गया अपने खेत में कुछ काम करने के लिए। तो मेरे घर पर वापस फिर वैसा ही होने लगा। मेरी औरत थी, उसने मेरे से बताया, तो हम लोग प्रार्थना किए। लेकिन उसी दिन से मुझे और भी बढ़ के ऐसा दर्शन आने लगा कि जो भविष्य में होने का रहता है वो मुझे स्वप्न में या सामने से, मतलब प्रार्थना करने बैठता हूँ तब पर भी वो दर्शन आ जाता है, प्रकाशन भी मिल जाता है। तो पहली बार मुझे जब दर्शन आया बारिश के बारे में, जब आया तो मैं देखा, तो किसी से कुछ बताया नहीं था, मैं भी वो सोचा कि ऐसे ही स्वप्न था। और वो बार बार बारिश का स्वप्न मुझे बार बार आता, दर्शन आता, और जब दर्शन आता तब बारिश ज़रूर होता। बारिश होने से पहले मुझे दर्शन आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे दर्शन आया और अपने परिवार के लोगों से मैं बताया, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि ये बारिश होगा ऐसा कर, क्योंकि उस समय बारिश बहुत कम हो रही थी। 2019 में बारिश बहुत कम हो रहा था। तो मैं अपनी माँ से बोला कि ये इतना तेज़ बारिश होगा कि इस साल धान बहुत अच्छा होगा। तो माँ बोली कि अरे हर साल नहीं होता तो इस साल कहाँ से हो जाएगा। तो मैं बोला नहीं, इस साल बहुत अच्छा बारिश होगा और आज ही होगा, ऐसा करके मैं बताया। तो उस दिन, जिस दिन मैं बोला कि आज ही होगा, उस दिन नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन हल्का सा फिर बारिश हुआ, फिर तीसरे दिन हल्का बारिश हुआ, थोड़ा थोड़ा बारिश होकर फिर बंद हो जाता था। तो मैं जब भी देखता था तो बारिश ऐसा लगता कि बहुत तेज़ बारिश हो गई, लेकिन हल्का सा बारिश होकर चला जाता था। लेकिन 8-10 दिन के बाद इतना तेज़ बारिश हुआ कि सबका, मतलब घर नहीं, मतलब सबका खेत डूब गया, सबका खेत डूब गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बारिश हुई। तब मैं बताया अपनी माँ से, देखो मैं पहले ही बोला था कि बारिश बहुत अच्छी होगी। तो माँ ने मेरी बोली कि ठीक है, हो गया होगा कैसा भी ऐसा। तो उसके बाद मुझे और भी कई दर्शन ऐसे आते रहे, और मैं अपनी औरत से कई बार बताया तो लोग भी यकीन नहीं करते थे। अभी फ़िलहाल बीच में एक बार मैं अपने ससुराल में गया था, तो वहाँ पर एक दर्शन देखा। मेरे साले के लड़की की शादी था, तो वहाँ हम लोग बौद्धिस्ट हैं और हमारा पूरा परिवार बौद्धिस्ट है। तो जहाँ पर शादी हो रही थी तो वो लोग भी बौद्धिस्ट ही लोग थे, प्रभु को नहीं मानते थे,
बौद्ध धर्म से विवाह शादी करने वाले लोग मानते थे कि बौद्ध धर्म से हम अम्बेडकरवादी है तो बौद्ध धर्म से शादी करेंगे, ऐसा करके वो लोगों का विचार था। तो मुझे उसके पहले ही दर्शन आया रात में कि आज यहाँ पर झगड़ा होगा, शादी में झगड़ा होगा। और झगड़ा इस साइड में ऐसा दिख रहा था कि जैसे चार भाई हैं मेरे ससुराल में, मेरे साले 4 भाई हैं, तो चारों भाई में बंटवारे की जो है कि बात चल रही है, बंटवारा लेकर के। तो मैं बोला यहाँ आज तो शादी का समय है, बंटवारे की क्या होगी। तो वहाँ पर और दर्शन एक और भी आया कि जब ये झगड़ा होगा तो आंधियाँ आएंगी और आकाश में जो है बादल छा जाएगा। और जब शादी का टाइम आया तो 12-1-1:30 बजे तक कुछ भी नहीं, एकदम सब शांत मौसम था, धूप भी बहुत अच्छी थी और आंधी वांधी कुछ नहीं, हवा भी बहुत आराम से चल रहा था। तो मुझे लगा ये बेकार का जैसे स्वप्न आया होगा। लेकिन जब शादी का समय आ गया कि अब शादी होगा, मतलब दिन में ही शादी हो था, जब शादी का टाइम आ गया तो लगभग 2 बजे तो आंधियाँ चलने लगी, वास्तव में आंधियाँ चलने लगी और उत्तर दिशा में जो है कि बादल घेर लिया। और जब इतना हो गया तो मुझे वही मेरा दर्शन मुझे याद आने लगा कि हो सकता है अब झगड़ा भी हो। तो जब शादी हो रही थी तो शादी के लिए मसीह धर्म से शादी करने के लिए मेरे साले ने कहा, क्योंकि वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ही मानते हैं और उन्हीं की वजह से मैं प्रभु में आया हूँ। तो वो लोग बोले नहीं, मसीह धर्म से शादी हो जाने दो शांति से। तो जहाँ से लड़के पक्ष वाले जो आए थे तो वो लोग बोले नहीं, हम लोग तो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म से शादी होगी। अब बहुत देर तक मतलब झगड़ा हुआ, तो ये हुआ कि नहीं जाने दो, बौद्ध धर्म से ही शादी होने दो। तो बौद्ध धर्म से ही शादी हुआ। तो मुझे ये स्वप्न में मतलब जो दर्शन आया, उस दर्शन के हिसाब से मुझे समझ में आया कि हम सब एक भाई के ही समान हैं। मतलब हम धर्म की बात जो करके लड़ाई लड़ते हैं, भाई है, धर्म का लड़ाई न लड़े, हमारे समझ में ये आया। और यही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने जब दर्शन में दिखाया कि 4 भाई हैं और आपस में बंटवारे की लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और फिर दूसरे वही जो है कि लड़ाई शाम को मतलब दोपहर में जब हुआ तो धर्म की बात लेकर के लड़ाई हुई, मतलब विवाद हुआ, लड़ाई नहीं हुआ। तो वो विवाद जो हुआ धर्म को लेकर के हुआ, क्योंकि वो लोग कहते थे कि ये क्रिश्चियन धर्म है और हम लोग जो है बौद्ध धर्म मानते हैं, तो बौद्ध धर्म से ही शादी होगी। अब बौद्ध धर्म से ही शादी हुआ। तो ये मेरे जीवन की दूसरी गवाही, मतलब ये गवाही है कि मैं दर्शन पहले देखा और ये दूसरी बार जो है ऐसा बड़ा कांड सामने देखने को मिला। उसके बाद मैं कई बार से बादल के बारे में देखा, तो जैसा रंग रूप देखता था वैसा ही ऊपर आसमान में वैसा ही बादल हो जाता था, बादल दिखाई देता था। तो एक बार मैं दर्शन में क्या देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जो है कि हमला हो गया और बच गए वो। फिर 2-3 दिन के बाद मैं न्यूज़ पर देख रहा हूँ तो वो बताया जा रहा है कि वाइट हाउस में हमला हो गया अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तब मुझे समझ में आने लगा कि प्रभु मुझे पहले से ही जो है कि भविष्यवाणी के हिसाब से मुझे बता रहा है कि या तो दर्शन के हिसाब से या स्वप्न के हिसाब से मुझे बता रहा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। अभी जो है कि देखने को आ रहा है, ये ज्योति शर्मा जो है कि बार लफड़े कर रही हैं चर्च में घुस करके, और मसीह समाज कुछ भी नहीं कर रहा है उनके विरुद्ध। तो उसके बारे में प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिखाया वो ऐसा है कि ये जैसे कि हम लोग एक जंगल में गुजर रहे हैं, जंगल में से गुजर रहे थे जैसे, तो वहाँ पर हम लोग
जंगल से जब रास्ते में से जा रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि एक मतलब जानवर है, खूंखार जानवर है, जो कि किसी व्यक्ति को मतलब खा रहा है। जानवर उसको मार के खा रहा है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो देखकर डर गए, कहीं हमें भी न खा डाले। और वो हमें देखा, लेकिन जो है कि वो हमें कुछ नहीं बोला, हम लोगों को कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको तो खा ही रहा था। तो हम लोगों ने सोचा जब ये इसको खा रहा है तो हम लोग क्यों इसको जो है कि बोले इसके बारे में। तो हम लोग इंटरफेयर करना नहीं चाहे, क्योंकि वो तो जानवर था, जानवर से लड़ना सही बात नहीं है हमारे विचार से। लेकिन वही बात देख रहे हैं कि हो रहा है कि जानवर की जैसा वो लोग व्यवहार कर रहे हैं मसीह समाज के ऊपर, और हम मसीह लोग जो है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध, क्योंकि वो लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे हमारे मसीह समाज को खा डालना चाह रहे हैं। और ये जो जानवर दिखाया वो शैतान है, और जो हम लोग डर जा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। गलत मतलब हमें उनसे जो है उनका विरोध करना चाहिए। तो सब लोग मिल के विरोध करें और प्रार्थना ज़रूर करें कि ये ज़रूर टल जाए, क्योंकि अभी मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि ईसा मूसा का विरोध होगा, और ये ज़रूर होगा, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन से जो भविष्यवाणियाँ करता है खाली नहीं जाता। और दूसरी बात, एक और भविष्यवाणी अभी बारिश के बारे में प्रभु ने दिखाया है, जो कि दोपहर में जो है बारिश होगा, और दोपहर से शाम तक बारिश होगा, और बहुत चमक तड़क मतलब गर्जन के साथ होगा, मतलब बिजलियाँ चमकेगी बहुत, और बहुत हल्का मतलब बहुत तेज़ नहीं, बहुत हल्का सा जो है कि बर्फ़ पड़ेगा, बर्फ़ गिरेगा। उसके पहले दर्शन दिखाया था कि उत्तर दिशा से बारिश होगा, तो उत्तर दिशा से अभी बारिश हो चुका। मैं बताने को था, लेकिन मैं नहीं बताया, मुझे लगा हो सकता ना हो, लेकिन उत्तर दिशा से बारिश आया था, और अभी बारिश हो चुका बहुत। अभी कुछ दिन के बाद, 10 से 15 दिन के बाद, या और भी कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन जब बारिश होगी तो दोपहर के समय से होगा, और दोपहर के समय से शाम तक बारिश होगा, और हल्का बर्फ़ पड़ेगा, मतलब पत्थर जैसा वो सफ़ेद पत्थर गिरेगा। और हम लोग जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो हमारे इधर भी दिखाई दे सकता है, या कहीं और भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो भी प्रभु मुझे दर्शन देता है वो ज़रूर होता है। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरा एक संदेश ये है कि विश्वास ज़रूर करें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करता हूँ, और अब मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि धन्य वह है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और सुन के मान जाता है और विश्वास करता है। और प्रभु के वचन में ये लिखा है कि धन्य वह है जो इस वचन को सुनता है और विश्वास करता है, मतलब भविष्यवाणियों की वचन को सुनता है और विश्वास करता है। भविष्यवाणियाँ हैं वो तो चली जाएंगी, बीत जाएंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो विश्वास नहीं करते वो नरक में तड़पेंगे। तो इसलिए हमें प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो प्राण देने तक विश्वासी बने रहेगा वही उसी का उद्धार होगा। उसके पहले कह रहा है, लेकिन जो विश्वास करता है उसके प्रभु उसका तो उद्धार करेगा, उसके बच्चे लोग का भी वह उद्धार करेगा, उसे किसी को भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर उसके बच्चे तक का भी मतलब ध्यान रखता है। आइए वचन को समाप्त करते हैं पर। जय मसीह की।